हैं। ये दिन केवल इतिहास के पन्नों को पलटने का नहीं, बल्कि उस दर्शन को भी, उस व्यक्तित्व को, उस चेतना को अमर करते हुए आधुनिक भारत की शक्ति बनाना है। और ये ऐतिहासिक क्षण, ये डाक टिकट उनकी पुण्य गाथा को अमृत करेगा। में इस विशेष स्मारक डाक टिकट के माध्यम से आने वाली पीढ़ियां भी उनके विचारों, कार्यों और योगदान से अवगत हो सकेंगी। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। और अब सचिव संस्कृति मंत्रालय श्री विवेक अग्रवाल जी को मैं पुनः आमंत्रित करती हूं। उनसे निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मारक सिक्का विमोचन के लिए आप प्रस्तुत करें। देवी सजनों, देवी अहिल्याबाई जी की 300वीं जयंती पर यह 300 रुपए का सिक्का संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया जा रहा है। इस सिक्के के मुख्य भाग पर मध्य में अशोक स्तंभ का शीर्ष है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा है और पृष्ठ भाग के मध्य में देवी अहिल्याबाई का चित्र बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्मारक टिकट और इसके साथ साथ स्मारक सिक्का का जारी करते हुए, देवी सजनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से कहा है, विकसित भारत के लिए विरासत भी, विकास भी, प्रगति भी, प्रकृति भी, और इन दोनों का समावेश करते हुए मध्य प्रदेश के समग्र और सतत विकास की दिशा में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 3 नई परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जाएगा। सबसे पहली परियोजना है अटल ग्राम सुशासन। देवी सज्जनों, माननीय बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी आपके द्वारा 25 दिसंबर 2024 को 1153 नवीन पंचायत भवन हेतु भूमि पूजन किया गया। और अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जी आपसे अनुरोध है कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 1271 अटल ग्राम सुशासन भवनों की आप आधारशिला रखें। देवी सज्जनों, ये सुशासन भवन, इनका यहाँ पर आधारशिला रखी गई। इन भवनों की कुल लागत 483 करोड़ है। इन भवनों से ग्राम पंचायतों को न केवल एक प्रभावी कार्यस्थल मिलेगा, बल्कि वे ग्राम में विकास और सुशासन की एक सशक्त आधारशिला सिद्ध होंगे। और अब देवी सज्जनों, विकास अब सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं रहेगा, छोटे शहर भी उड़ान भरने को तैयार हैं। जी हाँ देवी सज्जनों, दतिया और सतना जैसे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण शहर हवाई नक्शे पर अपनी जगह बना रहे हैं। अब दिल्ली, भोपाल, इंदौर जैसे प्रमुख शहरों से वायु सेवा द्वारा सीधा जुड़ाव होगा, समय बचेगा, व्यापार बढ़ेगा। मां पीताम्बरा शक्तिपीठ जो दतिया में है और ऐतिहासिक सतना, दोनों स्थानों पर देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक अधिक संख्या में पहुंच सकेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः निवेदन है कि कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर पहले सतना एयरपोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ करें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देवी सज्जनों। यहाँ पर सतना एयरपोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ, और आपको अब लाइव ले चलते हैं वहां पर एयरपोर्ट पर, और जहां पर हमारे साथ हैं हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी, श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, साथ में संसद सदस्य सतना श्री गणेश सिंह जी। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का विस्तार करते हुए सतना एयरपोर्ट से स्केड्यूल के अनुसार 1 जून से नियमित उड़ानें शुरू हो जाएंगी, जिससे अधिक से अधिक लोगों को मध्य प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने का मौका मिलेगा। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि रिमोट का बटन दबाकर आप दतिया एयरपोर्ट का भी अपने कर कमलों द्वारा शुभारंभ करें। और अब आपको ले चलते हैं लाइव दतिया एयरपोर्ट पर, जहां पर हमारे साथ हैं हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री के राम मोहन नायडू जी, राज्य सरकार के कृषि मंत्री श्री अडेल सिंह कंचाना जी, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी तथा संसद सदस्य भिंड श्रीमती संध्या राय जी। इस दतिया एयरपोर्ट के आने से दतिया को एक उभरते हुए टूरिज्म हब के रूप में पहचान मिलेगी। देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर
अब मेट्रो की गति से आगे बढ़ेगी। आज हमारे मध्य प्रदेश को पहली मेट्रो रेल सेवा मिलने जा रही है। इसका संपूर्ण कॉरिडोर 31.32 किलोमीटर है, जिसमें 28 स्टेशन शामिल हैं और कुल लागत लगभग 7,500 करोड़ रुपए है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1,520 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 6 किलोमीटर के इंदौर मेट्रो सुपर प्राथमिकता कॉरिडोर, जिसमें 5 स्टेशन शामिल हैं, उसका आमजन के लिए शुभारंभ किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप अपने कर कमलों द्वारा एक बार पुनः रिमोट का बटन दबाकर इंदौर मेट्रो का प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करें। इंदौर वासियों को देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ये सौगात देते हुए और ये मेट्रो रेल और इस विकास की गति को पकड़ते हुए इंदौर मेट्रो स्टेशन पर हमारे साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री टोकन साहू जी, मध्य प्रदेश शासन के नगरीय आवास विकास विभाग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, इंदौर के लोकसभा सांसद श्री शंकर लालवानी जी और इंदौर के मेयर श्री पुष्य मित्रा भार्गव जी हमारे साथ वहां पर। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज अनेक परियोजनाओं का यहां पर लोकार्पण किया गया और ये पूरा कार्यक्रम विरासत के साथ विकास को आगे ले जाते हुए, जिनकी गरिमा में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, महासम्मेलन आयोजित किया गया है, उनकी जीवन गाथा पर हमारे संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक फिल्म तैयार की गई है, विशेष लघु फिल्म। आइए देखते हैं वह लघु फिल्म। कुछ लोगों का पूरा जीवन, उनके जीवन का एक एक अध्याय इतना प्रेरक होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि आने वाली पीढ़ियों को उससे सीख मिलती रहती है। ये प्रेरक अध्याय कहीं और नहीं बल्कि 18वीं शताब्दी के भारत में लिखा गया था। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ये नाम है उन महान विभूति का जिन्होंने भारतीय संस्कृति के पुनर्निर्माण का अटूट संकल्प लिया और उसे सिद्ध करने के लिए अथक प्रयास किए। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 में महाराष्ट्र के चौंडी में हुआ था। उनका विवाह छोटी उम्र में खांडेराव होलकर के साथ हुआ था, जिसके बाद उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें प्रशासन और सैन्य क्षेत्र में प्रशिक्षित किया। लेकिन छोटी उम्र में उन्हें बेहद संघर्ष का सामना करना पड़ा जब उनके पति खांडेराव होलकर की युवा आयु में मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद रानी उनकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन तभी उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें रोक लिया और लोकमाता अहिल्याबाई के जीवन को एक नई दिशा दिखाने का कार्य किया। यही वो मोड़ था जहां से अहिल्याबाई का लोकमाता अहिल्याबाई होलकर बनने का सफर शुरू हुआ। इतिहास में जब धर्म, सेवा और संस्कृति की बात आती है तो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के योगदान को याद किया जाता है। इस दौरान उन्होंने सनातन संस्कृति की बागडोर को अपने हाथों में थामा और काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ, अयोध्या, गया, द्वारका, रामेश्वरम जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिरों के साथ साथ उन्होंने धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ियां, यात्रियों के लिए विश्राम गृह और भोजनालय भी बनवाए। लोकमाता के लिए भारतीय संस्कृति का आधार आस्था और सेवा दोनों ही थे। जब समाज में महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता कम थी, ऐसे समय में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। प्रशासन के कार्यों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया, धार्मिक कार्यों में उनके योगदान को स्वीकृति दिलाई। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कार्य किए, साथ ही सामाजिक सुधार के कार्यों में महिलाओं को समानता दिलवाई। लोकमाता की सोच बेहद दूरगामी थी। वे जानती थीं कि एक राज्य के विकास और विस्तार के लिए उद्योग की कितनी अहम भूमिका है। महेश्वर, जो उनकी राजधानी थी, वहां उन्होंने बुनकरों को प्रोत्साहित किया और उनके संरक्षण में जन्मी महेश्वरी साड़ी। कहा जाता है कि उन्होंने खुद इसके डिजाइन और रंगों का चयन किया था, जिसमें नर्मदा की तरंगों,
महेश्वर के घाटों और मंदिरों की प्रेरणा झलकती है। आज भी महेश्वरी साड़ी सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि भारत की संपन्न बुनाई परंपरा की पहचान है। उनके इस अतुलनीय योगदान को स्मरणीय बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा देवी अहिल्या सम्मान पुरस्कार एवं पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना जैसी कई योजनाएं और कार्यक्रम देश भर में संचालित किए जा रहे हैं। आज उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर हम लोक माता अहिल्याबाई होलकर को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शत शत नमन करते हैं। देवी सजनों, इस शूरवीर विभूति के सम्मान में आज का ये महासम्मेलन आयोजित किया गया और इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अनेक जन कल्याण की योजनाओं का आज लोकार्पण किया गया। यह वे दृश्य